ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकं गुरु परतरं नहि किंचित् तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। परम तत्वाधार परम पुरुष पूर्ण दही मालिक कुलदेव पुष्करनाथ जी महाराज, सभी प्रिय आत्माओं, सभी सत्संगी भाइयों बहनों, बच्चों, माताओं, बुजुर्गों, सबको राधा स्वामी। राधा स्वामी। अभी आचार्य माता जी ने और आचार्य वंदिता ने गुरु को कोई पहचानता ही नहीं। क्यों? गुरु मालिक का ही रूप है। जब मालिक को कोई नहीं पहचानता तो गुरु को कोई कैसे पहचान लेगा? वो मालिक अनंत है, अनामी है, अलग है, अगम है, अरूप है, उसको कोई नहीं जानता। हालांकि उसके बिना किसी का काम नहीं चलता, लेकिन उसको कोई जानता नहीं। जानता नहीं तो पहचानता नहीं। जब वही मालिक अगर मेरा सतगुरु बनकर आया, जब वही मालिक मनुष्य रूप में आता है तो भी उसे नहीं पहचानते। कृष्ण भगवान कहते हैं गीता में, अर्जुन जब मैं मनुष्य रूप में आता हूं तो मुझे पहचानते नहीं, मेरी मखौल करते हैं, मजाक बनाते हैं। कहा था दुर्योधन ने, पकड़ लो इस ग्वाले को। वो ये नहीं समझते कि मनुष्य रूप में परमात्मा ही अवतरित हुआ है। नहीं कोई समझता, गुरु को भी कोई नहीं समझता। तो कृष्ण भगवान भी गुरु थे। जब भी मनुष्य रूप में गुरु बन के आता है, सूक्ष्म रूप में, कारण रूप में कोई पहचानता ही नहीं, लेकिन जब साकार रूप में आता तब भी उसे कोई नहीं पहचानता। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये मन चतुष्ट है। हमें अपने चंगुल से बचने ही नहीं देता, गुरु पर विश्वास ही नहीं करने देता। पुष्करनाथ जी कहते हैं, तुम गुरु को कैसे पहचानोगे? कौन सा बैरोमीटर लेके जाओगे? कौन सा क्वेश्चन लेयर लेके जाओगे जिसे पास करके आप गुरु को पहचानोगे? गुरु का अगर एग्जाम लोगे, परीक्षा लोगे, तो गुरु से बड़ा होना पड़ता है। अगर कोई एमए के स्टूडेंट की कॉपी जांचेगा तो कम से कम एमए पास होना चाहिए। तुम गुरु का इम्तिहान लोगे तो कम से कम उस लेवल के तो होना ही पड़ेगा जिस पर लेवल का गुरु है। कैसे पहचानोगे? तो पुष्करनाथ जी ने इसका सॉल्यूशन दिया, बहुत सिंपल। क्या? अपने मन में 4 क्वेश्चन उठाओ। मैं कौन हूं? मैं क्यों आया हूं? कहां से आया हूं और कहां जाना है? ये 4 क्वेश्चन उठाओ और रोज इन पर अमल करो, इनको बार बार रिपीट करो। तो आपके अंदर जैसे कुकर में गैस पैदा होती है, सीटी बजती है, ऐसे ही जब आपके अंदर ये 4 क्वेश्चन पैदा होंगे, प्रश्न पैदा होंगे, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं क्यों आया हूं और मुझे क्या करना है, मुझे कहां जाना है, जब ये 4 प्रश्न पैदा होंगे तो कुदरत का नियम है, जहां डिमांड होगी वहां सप्लाई जरूर होगी। आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए कोई ना कोई संकेत आपको ऐसा मिलेगा कि आपका गुरु वहां है, उससे जाकर के मिलो।
और जब उसके सत्संग को सुन करके आपके मन में ये विश्वास पैदा हो जाए, हाँ यही मेरे प्रश्न थे, यही मेरी प्रॉब्लम है, और उसका सलूशन वो बता दे, समझ लेना वही आपका गुरु है। हर एक का गुरु निश्चित है, किसी को गुरु ढूंढने जाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई गुरु ढूंढने जाता है तो वो गलत जगह भी फंस सकता है। अपने मन में 4 प्रश्न उठाओ। जब इन प्रश्नों का उत्तर जिस आदमी से मिल जाए, जिस महात्मा से मिल जाए, समझ लो वो आपके लिए बना है, वो आपके प्रश्नों का उत्तर आपके उद्धार करने के लिए पैदा हुआ। ये है गुरु को पहचानने की तरकीब। वैसे आप गुरु की परीक्षा नहीं ले सकते। आप गुरु को, उसके 5,000 फॉलोवर हैं, उसके 5 लाख फॉलोवर हैं, उसके 10 लाख फॉलोवर हैं, उसको अमेरिका में जाता है, वो यहाँ जाता है, इन विशेषणों से आप गुरु को नहीं पहचान सकते। हर एक का गुरु पहल सकता है। बाबा फकीर को उनके गुरु के दर्शन स्वप्न में हुए थे। मानव दयाल जी को भी उनके गुरु के दर्शन स्वप्न में हुए थे। बाद में साकार रूप में वो आए, मुलाकात हुई। बाबा फकीर ने तो यहाँ तक लिखा है कि जब मैं 9 महीने तक चिट्ठी लिखता रहा और जवाब नहीं आया तो मैं निराश नहीं हुआ, जवाबी पोस्ट कार्ड डालता था। एक दिन जवाब आया कि फकीर मुझे तेरे सारे पत्र मिले हैं, मैं तेरी भावनाओं की कदर करता हूँ, अगर तुम्हें राधा स्वामी मत में रुचि हो तो आप मुझसे आकर के लाहौर में मिल सकते हैं। बाबा फकीर गए उसी पते पर। बाई चांस उन्होंने किसी और काम के लिए छुट्टी ली थी तो रिलीवर भी उसी दिन आया हुआ था। वो रेलवे में स्टेशन मास्टर थे तो बिना चार्ज दिए जा नहीं सकते थे, तो उनका रिलीवर भी उसी दिन आया और वो उस दिन वहां से रिलीव होकर के सीधे लाहौर गए। पहले दातादार लाहौर में रहते थे, उनका वहां ऑफिस था। तो जब ये पहुंचे तो ढूंढते ढूंढते थक गए, वो गली ना मिली। एक छोटा सा 4-5 साल का लड़का आया और उसने कहा, बाबूजी आप किसे ढूंढ रहे हैं? जिसे ढूंढ रहे हैं वो तो आप सामने सामने जो बिल्डिंग है उसके 2 मंजिले पर रहते हैं। अब बाबा फकीर को ताज्जुब हुआ कि ये उन्होंने ही भेजा है। वो गए तो वहां जाकर कुंडी खड़खड़ाई तो उन्होंने कहा दरवाजा खुला है, अंदर चले जाओ। तो दादा दयाल को उन्होंने देखा, उन्होंने इशारा किया, वो एक कुर्सी पर बैठ गए। थोड़ी बहुत देर बाद सोचते रहे। दादा दयाल को किताब लिख रहे थे, उसमें अपना काम कर रहे थे तो उसमें बिजी थे। तो उन्होंने थोड़ी देर बाबा वकील ने कहा कि शकल सूरत तो हुई लगती है, पर उस समय तो कोट पैंट पहने हुए थे, ये तो कुर्ता पजामा में पहने बैठे हैं। स्वप्न में तो कोट पैंट पहन गया। तभी उनकी निगाह जो अंदर कुटिया में गई तो वहां कोट पैंट टका हुआ था। अब उनको पूरा विश्वास हो गया कि यही मेरा गुरु है। उसके बाद तो लंबी कहानी है। मतलब यह है कि गुरु अपना परिचय देता है और जब परिचय देता है तो विश्वास होता है। जब विश्वास होता है तो फिर प्रेम बढ़ता है। जिस प्रेम की परिभाषा, जिस प्रेम की वो चर्चा अभी आचार्य वंदिता कर रही थी, वो तब आता है। ये गुरु की दात है, प्रेम करने से नहीं होता। जब गुरु अपनी दात देता है, अपने प्रेम का किनका देता है, तब हमारे यहाँ, हमारे अंदर उस प्रेम की बाढ़ लगती है, उस प्रेम की जामन लग करके दही बनती है। और जब हम उसे भिगोते हैं, साधन अभ्यास करते हैं, तब उसमें से मक्खन निकलता है। वो मक्खन क्या है? प्रेम का फल है। फिर उसे चखते चखते जब हम वही प्रेम गुरु को अर्पण करते हैं तो वो 100 गुना बढ़ जाता है। तब प्रेम का सिलसिला बन जाता है, बन जाता है और फिर टूटे नहीं टूटता। वो प्रेम ही एक ऐसी शक्ति है जो परमात्मा तक पहुंचाती है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि प्रेम ही परमात्मा है, परमात्मा ही प्रेम है। जिसको परमात्मा से प्रेम हो गया उसे
मुक्त होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि वो परमात्मा ही हो गया। तो प्रेम करना, जो हम संसार में प्रेम करते हैं, इसको हम मोह कहते हैं, क्योंकि इसमें स्वार्थ होता है, हम दूसरों से उम्मीद रखते हैं। जो परमात्मा के प्रति प्रेम होता है उसमें कुछ लेना नहीं होता, उसमें तो मुक्ति भी नहीं चाहिए, उसमें तो कुछ भी नहीं चाहिए, बस तेरे दर्शन करता रहूं, तेरे चरणों में पड़ा रहूं, इतनी ही अभिलाषा है। हमारे यहाँ कहते हैं कि मुक्ति की नहीं चाह मन में, भक्ति प्यारी ला। मुक्ति भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुक्ति तो वन टाइम जॉब है, वरदान मिला और जाओ अपना काम करो। भक्ति प्यारी ला, क्योंकि भक्ति में रोजाना एक दूसरे के दर्शन होते हैं, एक दूसरे की सेवा उपासना होती, भक्ति प्यारी ला। परमात्मा से कभी कुछ मांगना पड़े तो मत मांगना। क्या मांगोगे? संसार मांगोगे? संसार में तो पहले ही फंसे हुए हो। जो भी दात तुम मांगना चाहते हो परमात्मा से, वो तुम्हारी मांग सीमित हो जाती है, लिमिटेड हो जाती है। परमात्मा तो बहुत कुछ देने वाला है, और तुम क्या मांगोगे? हमारी माता जी थी आचार्य शीला द्विवेदी, जब उनको मानव दयाल जी मिले तो उन्होंने कहा, मांग ले बेटी, क्या मांगती है? 40 साल से मैं ये ढूंढ रहा था, अब मिली है। उन्होंने कहा, मैं कुछ नहीं मांगती। अब कुछ तो मांग ले, 40 साल बाद मिली है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर तीसरी बार कहा तो उन्होंने कहा, मुझे मांगना नहीं आता, मुझे तो आप भक्ति दे दो। उन्होंने कहा, तो उन्होंने सब कुछ मांग लिया, भक्ति में सब कुछ मिल गया। मांगो तो परमात्मा से परमात्मा को ही मांग लो, गुरु से गुरु को ही मांग लो, दाता से दाता को ही मांग लो, फिर कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। दाता भी तुम्हारा हो जाएगा और दात भी तुम्हारी हो जाएगी। खाली दात मांग ली तो दाता दूर हो जाएगा, क्योंकि वो दात दे करके अलग हो जाएगा। आज का प्रश्न है, बड़ा मार्मिक है, सभी के जीवन को टच करता है, क्योंकि ये शाश्वत सत्य है। हम सबको मृत्यु से डर लगता है, जबकि मृत्यु डरने की चीज नहीं है। सभी जानते हैं कि जो पैदा हुआ है वो एक दिन जरूर मरेगा, जिसका जन्म होगा उसका मरण भी निश्चित है, सभी जानते हैं। लेकिन सबको मृत्यु से डर लगता है, ये सभी के जीवन का कड़वा सत्य है। और मीठा जहर क्या है कि सबको जीवन प्रिय लगता है, और कड़वा सत्य ये है कि सबको जीवन छोड़ना पड़ता है। एक ही बात है, दो तरह से कही जाती है। जिसका जीवन है, जिसको जीवन मिला है, उसका जीवन का अंत होगा। लेकिन गुरु क्या कहता है? ये तो सामान्य लोग कहते हैं, गुरु क्या कहता है? गुरु कहता है, पुष्करनाथ जी कहते हैं, मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो जन्म ही मत लो। आप कहेंगे ये तो हमारे बस में नहीं है, जन्म भी हमारे बस में नहीं है, मृत्यु भी हमारे बस में नहीं है। तो फिर उन लोगों के लिए पुष्करनाथ जी कहते हैं कि जब जन्म भी तुम्हारे हाथ में नहीं है और मृत्यु भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, तो फिर जो दोनों के बीच में गैप है, ये भी तुम्हारे बस में नहीं है। फिर तुम क्यों कहते हो मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ये कर रही हूं, मैं वो कर रही हूं?
क्यों कहते हो, क्यों अपने आप भूल जाते हो? जब जन्म लेना तुम्हारे बस में नहीं है, तुम चाहते हो कि लड़का हो जाए, लड़कियों की लाइन लग जाती है। तुम चाहते हो कि मेरा बच्चा पढ़ लिख करके अफसर बन जाए, वो कहीं क्लर्क बनता है या असिस्टेंट बन जाता है, नौकरी करता है। तुम चाहते हो मेरी मृत्यु मेरे इच्छा के अनुसार हो, वो भी पॉसिबल नहीं है। घनश्याम दास बिरला इंग्लैंड आया था, सुबह को घूमने निकला, हार्ट अटैक हुआ, सड़क पर गिर पड़ा। 4 घंटे बाद पता चला कि तो इंडिया का घनश्याम दास बिरला है। क्या उसने यही चाहा था? अगर इंडिया में उसकी डेथ होती नॉर्मल, तो कितनी जनता उसको देखने के लिए उमड़ पड़ती। यहाँ पर मैं भी लंदन में आया हूँ, मेरे से पहले 1-1.5 महीना पहले मेरा साडू भी आया था, मौसी का लड़का, वाइफ की, और वो भी सड़क पे चलते चलते ऐसी हार्ट अटैक हो गया। लेकिन फॉर्चुनेटली उसके साथ में उसका बहनोई था, उसे तो पता चल गया। तो जब जन्म भी हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु भी हमारे हाथ में है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, जो ड्यूरेशन जिसे तुम लाइफ कहते हो, वो भी तुम्हारे बस में नहीं है। बस यही एक रिडल है, यही एक पहेली है जो समझनी है। इसको मैं आज समझाना चाहता हूं, बड़े प्यार से समझो कि ये भी अपने बस में नहीं है। फिर काहे को अहंकार करते हो? मैं मकान बनाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मैं शादी करूंगा, मैं बच्चे पैदा करूंगा, मैं ये करूंगा। गुरु कहता है कि जिसने जन्म दिया है उसने रोटी पानी साथ में दी है। जब भी कोई जीव आता है संसार में, तो उसका राशन कार्ड और रिटर्न टिकट साथ ही आता है। बच्चे के लिए दूध का इंतजाम पहले ही हो जाता है। अगर कई कारण से उसकी माँ की डेथ हो जाए डिलीवरी के टाइम पर, तो भी वो बच्चा नहीं मरता, जिंदा रहता है, क्योंकि उसके लिए परमात्मा ने अल्टरनेट अरेंजमेंट करके भेजा है। तो जब उसने अपने आप सारा इंतजाम करके भेजा है और वो कर रहा है, जो भी हम काम करते हैं संसार में जीवन भर, गुरु कहता है करो, पूरी शक्ति के साथ करो, ईमानदारी से करो, पूरा पुरुषार्थ करो, पढ़ो लिखो, नौकरी करो, शादी करो, बच्चे बनाओ, पढ़ाओ लिखाओ, सब कुछ करो, मकान बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन ये सोच करके करो कि ये उसने प्रोवाइड कर रहा है, वो दे रहा है, उसका मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। ये मैंने नहीं क्रिएट किया, मैंने नहीं बनाया, संतान मैंने नहीं बनाई, मकान मैंने नहीं बनाया, ये उसने दिया और मैं इसे यूज कर रहा हूं। जब मैं इसे यूज कर रहा हूं तो उसको अधिकार है, जिसने दिया है, कि कभी भी खाली करवा ले। और यही होता है, हमारी इच्छा से हमारी मृत्यु नहीं आती। जब वो चाहता है तो इस मकान को खाली करना पड़ता है। ये तो है बहुत सिंपल शब्दों में, लेकिन ये बात समझ में नहीं आती। तो मैं इसको थोड़ा सा और स्पष्ट रूप से कहता हूं। हर आदमी नॉर्मल कोर्स में ये समझता है, जब शमशान घाट में भी जाता है तब भी ग्रुप बना के छोटी छोटी टोलियां उस दुख को, उस शोक को दूर करने का प्रयास करते हैं और आपस में बातचीत करते हैं।
ये इस बात का इंडिकेशन है कि जो मरने वाला था वो मर गया, मुझे नहीं आने की मौत। उसको अपनी मौत को टालने के लिए हम दूसरे सब्जेक्ट पर बात करते हैं ताकि हमारे मन से ये भय निकल जाए कि हमें भी मरना है, जबकि सबको मरना है, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। हमारे मानव दयाल जी थे, वो कहते हैं इसका एक वैलिड रीजन है। हालांकि हम को पता नहीं है वो वैलिड रीजन क्या है जिसके चलते हम अपनी मौत को इग्नोर करते हैं, हम उसे स्वीकार नहीं करते। उसके पीछे एक बहुत बड़ा वैलिड रीजन है, हमें किसी को नहीं पता वो वैलिड रीजन क्या है। वो मानव दयाल जी ने बताया क्या, हमारी आत्मा अजर अमर अविनाशी है, वो किसी भी क्षण, किसी भी हालत में, किसी भी तरह से कभी नहीं मर सकती। इसलिए हम अपनी मौत को अवॉइड करते हैं, अपनी मौत के बारे में बात नहीं करते। लेकिन हम ये सब अनजाने में करते हैं। जिस दिन इसके बारे में जानकारी आ गई, उस दिन आप सचमुच में अमर हो जाओगे। समझो, इस बात को मैं रिपीट करता हूं, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, लेकिन ये किताबों में लिखा है, ये गीता में लिखा है, उसे पढ़ करके भी हम उस पर गौर नहीं करते। तो गुरु क्या कहता है, ये क्यों नहीं करते, इसका कारण बताता है। गुरु कहता है कि तुम्हारे व्यक्तित्व के 3 अंग हैं, तुम्हारे एग्जिस्टेंस के 3 अवस्थाएं हैं। पहली स्थूल शरीर यानी जागृत अवस्था, दूसरी सूक्ष्म शरीर यानी स्वप्न अवस्था, और तीसरी कारण शरीर यानी सुषुप्ति की अवस्था। इन तीनों अवस्थाओं में तुम डिफरेंटली बिहेव करते हो। गुरु कहता है जागृत अवस्था में 99.99% पीपुल अपने आप को शरीर मानते हैं। जहां शरीर में दर्द हुआ, जहां सिर में दर्द हुआ, जहां पेट में दर्द हुआ, जहां चोट लगी, कहते हैं मैं बड़े कष्ट में हूं। कौन करवाता है ये फीलिंग? शरीर तो जड़ है। जब तुम स्वप्न में होते हो, सुषुप्ति में होते हो, तो दर्द नहीं होता, शरीर तो तब भी रहता है, लेकिन तब दर्द नहीं होता। जब क्लोरोफॉर्म सुलगा देता है डॉक्टर या अनेस्थीसिया दे देता है, शरीर तो तब भी रहता है, शरीर का अंग भी काट देता है, तब दर्द नहीं होता, क्योंकि तुम शरीर नहीं हो। अगर शरीर होते तो तुम्हें अनेस्थीसिया देने के बाद भी कष्ट होता, लेकिन होता नहीं। इसका मतलब तुम शरीर नहीं हो, कोई अन्य चीज हो। दूसरी है सूक्ष्म अवस्था, मन। मन ही महसूस कराता है, मन ही इस बात को ट्यूट करता है, इस बात को, आत्मा को मेस्मराइज करता है कि ये कर्म तूने किया, तू इसे भुगतेगी। और चूंकि आत्मा को हम जानते नहीं, इसलिए आत्मा अज्ञान के कारण मान बैठती है कि पाप कर्म उसने किए हैं। जबकि कृष्ण भगवान कहते हैं आत्मा अजर अमर अविनाशी, न इसे शस्त्र काट सकता है, न जल इसको गीला कर सकता है, न पवन इसे सुखा सकती है, तो वो पाप कर्म भी कैसे करेगी? नहीं कर सकती। पर मन कुछ, सब कुछ करता है, सूक्ष्म मन।
मन चतुष्ट है। इस चतुष्टय में चारों चीजें आ गई, मन बुद्धि चित्त अहंकार। अहंकार भी उसी का पार्ट है। उसको कन्विंस कर देता है कि ये कर्म उसके द्वारा किए गए। तो क्या होता है, वो कहता है कि फला आदमी मर गया, मुझे उससे शोक हो रहा है, बड़ा डर लग रहा है, बड़ा भय लग रहा है। जबकि ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है। बीच में जो मन है इसने हमें डावाडोल कर रखा है। अगर मन बीच में से हट जाए तो मृत्यु का भय नहीं रहेगा, क्योंकि शरीर को तो भय है नहीं। शरीर को तो पता है 5 तत्वों का शरीर है, पांचों को पांचों अपने मूल स्थान में मिलना है। शरीर वैसे भी जड़ है, इसको कोई फीलिंग नहीं है। फीलिंग होती है मन के द्वारा, मन ही इसे फीलिंग कराता है। भावना है, मन पैदा करता है। अगर मन बीच में से हट जाए तो मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। तीसरी चीज आती है कारण शरीर। कारण शरीर के बारे में जब हमें मन के बारे में नहीं पता तो कारण शरीर के बारे में किसी को नहीं पता। इससे पहले कि मैं मन के बारे में बताऊं, आपको बताता हूं कि इन 3 अवस्थाओं के बाद भी एक चौथी अवस्था और है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। संत महात्मा ही जानते हैं और वही अधिकारी को समझाते हैं। इन 3 अवस्थाओं से परे भी एक चौथी अवस्था है, चौथा पद है, जिसे तुरिया कहते हैं, तुरियातीत कहते हैं। वहां तक तो संत और महात्मा ही पहुंचते हैं। आम आदमी की न जानकारी में है न पहुंचने की ताकत है। उस तुरियातीत अवस्था का ही हमारा लक्ष्य है, जो हम मन को शांत करने के लिए करते हैं। अब मैं आपको इसकी थ्योरी स्पष्ट रूप से बताता हूं कि क्या है। मन ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, इसके अंदर एक मोटर लगा हुआ है जो जैसे सड़कों पर सोलर पावर से जलने वाले लैंप होते हैं, उनको अब आजकल उनकी सोलर पावर को की एनर्जी को कंजर्व किया गया, यानी उन्हें इकट्ठा किया गया। उस एनर्जी को एक पावर हाउस बनाया, हर एक अपने अपनी छत पर बना लेता है। उसमें कुछ एनर्जी ऐसी होती है जो बाद में सूरज छिप जाने के बाद भी काम करती है, वो बैटरी होती है। दिन भर चार्ज होती है और रात को वो बल्ब जलते हैं क्योंकि वो बैटरी चार्ज होती है। तो मन के अंदर भी एक बैटरी है और वो आत्मा की रेडिएशन से चार्ज होती है। आत्मा मन के अंदर समाई नहीं है। आत्मा ने मन ने उस आत्मा से एनर्जी लेकर के अपने मोटर को चार्ज किया है। मन के अंदर अपनी कोई ताकत नहीं है। मन की ताकत आती है आत्मा से, लेकिन आत्मा डायरेक्ट ताकत नहीं देती मन को। मन के अंदर मोटर जो है वो आत्मा की परछाई से चार्ज होता है, जैसे सोलर पावर की बैटरी सोलर की किरणों से चार्ज होती है। किरणें उसमें आकर के नहीं बैठती, उनकी गर्मी से वो चार्ज होती है। ऐसे ही आत्मा के प्रेजेंस से मन के अंदर जो मोटर वो चार्ज होता है और ये फिर ड्रामा करता है। यही मन जो है हमें पर्दा बन करके माया तरह तरह के रूप बना करके तरह तरह के भ्रम पैदा करके कर्मों का डर दिखा करके भयभीत करते रहते हैं। मृत्यु से डर
इसी मन के कारण है। मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं, मैं आगे बताऊंगा आपको। मृत्यु नाम की कोई चीज है ही नहीं। हमारा जन्म भी नहीं हुआ, हमारी मृत्यु भी नहीं होगी, क्योंकि जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु होती है। शरीर प्रकट हुआ है, अप्रगट होगा, निश्चित रूप से शरीर प्रकट हुआ है, ये अप्रगट होगा। मन प्रकट हुआ है, चारों चीजें मिलकर के, तीन गुण मिलकर के मन प्रकट हुआ है, ये भी अप्रगट होगा। लेकिन आत्मा का प्रगटीकरण तो एक जैसा है, हमेशा एक सा ही रहता है। इसलिए वो प्रगट और अपप्रगट नहीं होती, शाश्वत है, सदैव एक सी है। प्रगट और अपप्रगट ये दो चीजें होती हैं, आत्मा नहीं होती। आत्मा तो शाश्वत है, एज इट इज है, जैसी है वैसी है, उसे न कहीं आती है न जाती है। आप कहेंगे मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ गई? संत कहते हैं कि आत्मा वहां जाएगी जहां आत्मा नहीं होगी, और कोई जगह ऐसी है जहां आत्मा ना हो, जहां परमात्मा ना हो, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। वो बड़े रूप में है और शरीर में छोटे रूप में है। छोटे रूप वाले को आत्मा कहते हैं, बड़े अखंड अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त उस शक्ति को परमात्मा कहते हैं। तो वो आत्मा तब कहीं जाएगी जब कहीं जगह खाली होगी। आत्मा कहाँ जाएगी? कहीं नहीं जाएगी। आत्मा तो सब जगह थी, लेकिन कुछ दिनों के लिए वो कैद हो गई। वो कैद से आजाद होकर के वहां की वहीं है। आप कहेंगे फिर वो दिखती क्यों नहीं? दिखती है। किन आंखों से देखोगे? नानक देव जी कहते हैं, नानक इस संसार में वह मोतिया बिंद दिखत है, सूझत नहीं लानत ऐसी जिन। वो दिखता है, आत्मा भी दिखती है, लेकिन इन आंखों से नहीं दिखती। मन की आंखें खोल रे बाबा, मन की आंखें खोल। वो आत्मा की आंखों से दिखती है, मन की आंखों से भी दिखती है। मन जब सूक्ष्म हो जाता है, मन जब शुद्ध हो जाता है, मन जब पवित्र हो जाता है, तो विशुद्ध मन ही आत्मा में समा जाता है। मन की और क्या हस्ती है? मन कहाँ से आया था? ये प्रकृति कहाँ से आई? शैतान कहाँ से आया? काल कहाँ से आया? ये सब उसी मालिक की ही रिफ्लेक्शन है, उसी का एक्सटेंशन है, अलग से कुछ नहीं है, अलग से हो भी नहीं सकता। क्योंकि कण कण में परमात्मा सब कहते हैं, लेकिन महसूस करो। अगर कण कण में परमात्मा है तो दुश्मन में कौन है? शेर में कौन है? सांप में कौन है? वही एक है। और इसका एक मोटा उदाहरण बताया। युधिष्ठिर, पहले तो उसको बोला, दुर्योधन को, द्रोणाचार्य ने, कि कोई भी आदमी ऐसा पकड़ के लाओ जिसमें कोई गुण हो, कुछ गुण हो, कुछ तत्व हो, कुछ सार हो। तो सारा दिन घूमने के बाद दुर्योधन को कोई आदमी ऐसा नहीं मिला जिसमें कोई अच्छाई हो। अगले दिन युधिष्ठिर को कहा, कोई ऐसा आदमी ढूंढ के लाओ जिसके अंदर कोई गुण ना हो, सब अवगुणी अवगुण भरे।
उसे भी कोई नहीं मिला। क्यों? जिसकी जैसी दृष्टि वैसी उसकी सृष्टि। परमात्मा सबके अंदर मौजूद है। कोई उसको गलत दृष्टि से देखता है, उसे अच्छाई नजर नहीं आती, और जो अच्छाई की दृष्टि से देखता है उसमें बुराई नजर नहीं आती। तो परमात्मा को ढूंढने के लिए इन आंखों से, इस बुद्धि से काम नहीं चलता। इनको तो त्यागना पड़ता है, सरेंडर करना पड़ता है, इनको शुद्ध करना पड़ता है, इनको वॉशिंग मशीन में डाल करके, इनको ड्राई क्लीनर के पास डाल करके सफाई करनी पड़ती है। और वो ड्राई क्लीनर कौन है? वो ड्राई क्लीनर है सदगुरु। सदगुरु सत्संग में क्या करता है? धोबिया प्रगटा जग में सजनी लीजो चुनर दुलाय। जन्म जन्म की मैली चुनरिया देखत जिया घबराए। काम क्रोध की चढ़ लपटानी दुर्गंध बास बसाए। सतगुरु प्रगटा अजब सयाना अवघट घाट सजा। कर्म की अग्नि तप की अग्नि, कर्म की भट्टी तप की अग्नि सहज ही साफ कराए। क्या करता है वो? सत्संग में, सत्संग शिला पे मल मल धोवे चूनर मैल भरा। हमारी चूनर, हमारे ऊपर जो धूल मिट्टी जम गई है, सत्संग में सदगुरु रगड़ रगड़ के, ठोक ठोक करके, पीट पीट करके, अपने एग्जाम्पल बता करके, कहानियां बता करके उन सबको दूर करता है, हमारे अज्ञान को मिटाता है। गुरु क्या करता है? गुरु अपनी जेब से निकाल के कोई पुड़िया किसी को नहीं देता। गुरु हमारी सोच बदल देता है। जिस बात को सोच करके हम परेशान होते हैं, जिस चीज को सोच करके हम दुखी रहते हैं, उसने मेरा नुकसान कर दिया, उसने मुझे बुरा कह दिया, मेरे फलां संबंधी की डेथ हो गई, गुरु क्या कहता है? गुरु सोच बदलता है। वो कहता है कि जिसकी डेथ हुई है वो डेथ नहीं है। कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन तू बेवकूफ है, जो इन लोगों में अपनी मित्रता ढूंढ रहा है, इनमें अपने संबंध ढूंढ रहा है, दादा ढूंढ रहा है, गुरु ढूंढ रहा है, ये सब तो पहले से भी नहीं थे, आगे भी नहीं रहेंगे, थोड़े समय के लिए प्रकट हुए, इन्हें अप्रगट होना है, ये अप्रगट हैं। तू इन पर मोह मत कर, इन्हें मार डाल, ये तो मरे हुए पहले ही पड़े हैं। यानी जो जन्मा है उसकी मृत्यु तो निश्चित है, तो इनसे संबंध जोड़ेगा तो दुखी रहेगा। एक बात और बताओ, लगे हाथ बताता हूं। परमात्मा ने संसार बनाया है, नो डाउट, और परमात्मा स्वयं ही अपने आप में अनेक रूपों में प्रकट हुआ है, तब संसार बनाया। और ये संसार बड़ा सुहावना है, बड़ा मोहनी है। इसी संसार के मोह में फंस करके हम अपने आप को भूल गए, अपना नाम पता भी भूल गए, कहां से आए हैं वो भी भूल गए, अपने माँ बाप का नाम भी भूल गए, क्योंकि संसार बड़ा मोहनी है, बहुत सुंदर है, बहुत जल्दी मोह लेता है। हमारे मोह को मिटाने के लिए ही सतगुरु आता है, कहता है ये संसार जैसा है वैसा है, मेरा है, संसार मैंने बनाया है, तुम इसे अपना मत समझो। लेकिन हम इस बात को नहीं समझते और संसार को अपना मान लेते हैं, और मान लेते हैं तो उसी मानने से दुख सुख उठाते रहते। संसार हमारा नहीं है, संसार परमात्मा ने बनाया, संसार की हर चीज परमात्मा की है।
आप कहोगे कि बच्चे मेरे हैं, तूने कहां से बनाए? तूने शादी की। बच्चे तो प्रकट हुए हैं, बच्चे तो पहले से थे, वो अप्रगट रूप में थे, अप्रगट रूप में आ गए। और अगर तूने बनाए हैं तो तुझमें शक्ति कहां से आई? अन्न कहां से आया? वो किसने बनाया अन्न जिसको खा करके तूने बच्चे पैदा किए? वो अन्न परमात्मा ने बनाया। तो फिर ये बच्चे किसके हुए? परमात्मा के ही हैं। ये जो कुछ भी है संसार परमात्मा का बनाया हुआ है। लेकिन ये संसार किसी को दुख नहीं देता। ये संसार किसी को ये नहीं कहता मुझे अपना ले ना। ये संसार परमात्मा ने बनाया है, परमात्मा ही इसका मालिक है। लेकिन जो बात आपको नहीं पता और मैं बताने जा रहा हूं वो ये है कि हर इंसान ने अपना संसार अपने अंदर बनाया हुआ, वो दुखी करता है। हर आदमी ने, परमात्मा ने तो इंसान बनाए, इंसान ने उनके साथ रिश्ते जोड़े, वो रिश्ते दुखी करते हैं। परमात्मा का संसार किसी को दुखी नहीं करता, क्योंकि परमात्मा ने जो इंसान संसार बनाया बड़े प्रेम से बनाया है और हमारी सुख सुविधा के लिए बनाया है और हमें फ्री फंड में हर चीज देता रहता है। पानी फ्री देता है, भूमि फ्री है। हालांकि जो बेचते हैं वो भी दूसरे की चीज को बेचते हैं। भूमि किसी की नहीं है, लेकिन मैं मकान बेच रहा हूं, मेरा मकान है, तेरा कहां से आया? फिर भी बेचते हैं। पानी भी बेचते हैं, हालांकि पानी उनकी पर्सनल जायदाद ने कहां से लाए थे पानी? ट्यूबवेल खोदा, ट्यूबवेल खोदने की शक्ति किसने दी? ट्यूबवेल के अंदर पानी कहां से आया? वो परमात्मा का। लेकिन कहते हैं मैंने बोर करके बनाया, इसे मैं बेचूंगा। बेचते हैं। हवा भी बिकती है। एक सेठ जी थे, जब उनको कोरोना में ऑक्सीजन की कमी हो गई तो हॉस्पिटल में भर्ती कराया। एक हफ्ते भर का जो है 4 लाख का बिल आ गया। तो सेठ जी ऊपर नीचे देखें तो डॉक्टर बोले कि सेठ जी आप तो बहुत बड़े सेठ हो, आपको क्या फर्क पड़ता है? और फिर अगर ज्यादा हो तो कुछ कम करवाऊं? तो उसने कहा नहीं डॉक्टर, मैं इस बात के लिए परेशान नहीं हूं। मैं इस बात के लिए परेशान हूं कि मैं 84 साल से फ्री फंड में ऑक्सीजन ले रहा था, मैंने आज तक कदर ही नहीं की। एक हफ्ते के अंदर आपने 4 लाख का बिल बना दिया, अब कदर हो रही है ऑक्सीजन की। ऐसे ही अग्नि भी फ्री है, ऐसे ही आकाश भी फ्री है। तो परमात्मा सब चीजें फ्री में देता है। लेकिन हमने जो अपना संसार बनाया है, हमने उसमें क्या जोड़ दिया? मोह जोड़ दिया, अपने रिश्ते जोड़ दिए। है परमात्मा की चीज, लेकिन हमने उसे अपना बना दिया है। चोरी और सीना जोरी। हम उस चीज को किसी को दूसरे को देने को तैयार नहीं, जबकि हमारी है ही नहीं, फिर भी हम देने को तैयार नहीं है। यही कसमकस, यही प्रवृत्ति हमें दुख देती है। परमात्मा की बनाई हुई चीज किसी को दुख नहीं देती, क्योंकि परमात्मा ने कोई चीज खराब बनाई ही नहीं है। हमारी अपनी दृष्टि दूषित हो गई है, जिसकी वजह से हम दुखी रहते हैं। गुरु क्या करता है? गुरु केवल हमारी दृष्टि को बदलता है। गुरु कहता है जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। भक्ति की दृष्टि जब आई, सुखमय हो गई सृष्टि। जिस समय तुम्हारे अंदर दूसरों को सुख देने की भावना पैदा हो जाएगी, उस दिन तुम्हारे नाम सामने कोई दुख होगा ही नहीं। गुरु कहता है कि अगर तुम्हें दुख से इतना कष्ट है तो दूसरों की सेवा करो, अपना दुख भूल जाओगे। अपने से नीचे वाले को देखो वो कितने दुखी हैं, अपना दुख भूल जाओगे। या दूसरों की सेवा करो तो अपना दुख भूल जाओगे।
अगर तुम्हें सुख का अहंकार है कि मेरे पास इतना धन दौलत है, मेरे पास इतने बच्चे हैं, मेरे पास इतनी खूबसूरती है, मेरे पास सब कुछ है, तो गुरु क्या कहता है, ये सब टेम्परेरी है, तुम्हारी है ही नहीं, किसी दिन छिन जाएगी। और ना यकीन आए तो अपने से बड़े वालों को देखो, सब एकदम से नॉर्मल हो जाएगा। क्यों कि जहां भी ब्यूटी है, जहां भी दुख है, जहां भी अच्छाई है, जहां बुराई है, वो किसकी बनाई हुई है, वो उस परमात्मा की बनाई हुई है, हमारी नहीं है। हमारी तो सिर्फ दृष्टि का सोच है, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। हमने सोच कर रखा है कि ये दुख दे रहा है हमें, वो दुख नहीं दे रहा, उसके कर्म ही ऐसे हैं कि वो हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर रहा है, उसके कर्म वैसे ही कटने हैं। कोई किसी का दुश्मन नहीं है, परमात्मा ने किसी को दुश्मन बनाया ही नहीं। परमात्मा ने तो सबको अपने बच्चे बना करके भेजा है। ये दुश्मनी और ये शत्रुता तो हमने अपने आप मोल ली है, नफरत तो हमने अपने आप मोल ली है, क्रोध तो हमने उधार में ले रखा है, अपने ऊपर ओढ़ रखा है। हम क्रोध लेकर पैदा नहीं हुए थे, हम प्रेम लेकर के पैदा हुए थे। तो मृत्यु से डरने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होगा, मृत्यु कोई चीज है ही नहीं। मृत्यु तो ऐसे है जैसे हमने कपड़े बदल दिए, शरीर की तो मृत्यु होती है, और शरीर ऐसे है जैसे हमने कपड़े बदल दिए। वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, कृष्ण भगवान कहते हैं। तो फिर जब हम शरीर नहीं है, हमारे पहले बोलो ना, तीन व्यक्तित्व है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, और चौथी है तुरीय अवस्था। हम तुरीय अवस्था के रहने वाले, हम अजर अमर अविनाशी परम चेतना है, उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। तो शरीर की मृत्यु होती है तो होने दो, शरीर की मृत्यु के बाद हम नहीं मरेंगे, हम एज इट इज रहेंगे। कॉन्टिन्यूअस लाइफ है, ये रहेगी, इसमें कमी नहीं आ सकती। मन भी अगर अमन हो रहा है, मन भी अगर उमन हो रहा है, मन भी अगर सुमन हो रहा है, हमारे अस्तित्व पर, हमारी जो आत्मा है उस पर कोई असर नहीं पड़ता। ये भी निचली अवस्थाएं हैं। आत्मा अपने आप में कंप्लीट है, लेकिन उसके ऊपर इतनी सब चीजों का भार पड़ जाता है तो वो भी अशुद्ध हो जाती है, वो भी विषाक्त हो जाती है, उस पर भी खोल चढ़ जाते हैं, उसका प्रकाश नजर नहीं आता। तो फिर जब उसके ये खोल उतर जाते हैं तो क्या हो जाती है, वो तुरीयातीत बन जाती है, यानी वो अपने ओरिजिनल रूप में समा जाती। संसार में वो फिर भी रहती है, क्योंकि जब तक कर्मों का बोझ, पुराने कर्मों का, इस जन्म के और संचित कर्मों का बोझ तो उतर गया, लेकिन जो प्रारब्ध कर्म है, जिनके कैलकुलेशन से ये शरीर मिला है, जब तक वो नहीं हट जाते तब तक वो आत्मा शरीर में रहती है। और कैसे रहती है, वो शरीर में रहते हुए निर्लिप्त रहती है, निर्लेप रहती है, निष्पक्ष रहती है, निरपेक्ष रहती है। जैसे कमल कीचड़ में रहता हुआ, कीचड़ से ऊपर रहता है, पानी से ऊपर रहता है, जैसे मुर्गा भी पानी में रहती है, लेकिन जब उड़ती है तो सूखे पंखों से उड़ती है। सूरज की किरणें सुबह सुबह आती हैं, सारा दिन कहां कहां पड़ती हैं, जब वो वापस लौटती हैं तो निरपेक्ष होकर लौटती हैं। जो वर्षा ऋतु में वर्षा होती है, किसी भी मौसम में वर्षा होती है, ये जल कहां से आता है, ये जल समुद्र से आता है। भाप जो बन करके बादलों में पहुंचता है, फिर वहां से जगह जगह बारिश होती है, वो पानी लौट करके फिर वापस समुद्र में आता है। कुछ कीचड़ लगी होती है, कुछ धूल मिट्टी भरी होती है, कुछ कैसा होता है, समुद्र उसे सब कुछ स्वीकार करता है,
लेकिन हम स्वीकार नहीं करते, हम भेद रखते हैं। हम अपने भाइयों से भी भेद रखते हैं, अपने जैसे आदमियों से भी भेद रखते हैं। उनके दूसरे रूप में जो और विभिन्न रूपों में परमात्मा प्रेजेंट है, उनसे भी भेद रखते हैं, उनसे भी नहीं मुलाकात करते, उनसे भी मेल नहीं करते। अगर हम अपने आप को पहचान लें तो हम दूसरों को भी पहचान सकते हैं, फिर हम परमात्मा को भी पहचान सकते हैं। पहचान ले अपने को तो इंसान खुदा है। जाहिर में गो खाक है मगर खाक नहीं है। जलवों की खता क्या जो दिखलाई नहीं देते, खुद देखने वालों की नजर पाक नहीं है। अगर हमारी नजर में बदलाव आ गया, गुरु क्या करता है? नजर में बदलाव लाता है। गुरु कहता है जिसको तुम दुश्मन समझ रहे हो वो दुश्मन नहीं है, वो परमात्मा का अंश है, परमात्मा ही है। अगर तुमने उसे परमात्मा का रूप मान लिया तो एक दिन उसकी दुश्मनी खत्म हो जाएगी। और आज तक इतिहास बदलाता है। उस दिन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी कहा है कि दुश्मनी का समाधान बंदूक से नहीं हो सकता। भारत शांति चाहता है और शांति से समाधान ढूंढता है, दूसरे देश बंदूकों से समाधान ढूंढते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा। ये बात बिल्कुल सच है कि हमारी जितनी भी परेशानियां हैं, जिनको हम दुश्मन समझ रहे हैं, वो दुश्मन नहीं है। प्रेम से बर्ताव करो। वंदिता के पास एक कोई केस आया तो वो लड़की B.Tech M.Tech करके सर्विस करती है, सब कुछ करती है, लेकिन वो एबनॉर्मल हो गई। क्योंकि संसार में एबनॉर्मल कई साल हो गए डॉक्टरों का थेरेपी करते कराते, मेरे मुंह से निकला एक ही शब्द कि वो लड़की बिल्कुल ठीक है, उसे प्रेम की डोज चाहिए। कहां से आई थी वो मुझे नहीं पता। प्रेम ही वो औषधि है जिससे सारे रोग मिट सकते हैं। प्रेम की हीलिंग सब रोगों की दवा है। मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टरों के पास मत जाओ, जाओ, उनका कर्जा दो, लेकिन तुम्हारे शरीर के अंदर प्रकृति ने, परमात्मा ने ऐसे इम्यूनिटी सिस्टम बना रखा है कि अगर तुमने प्रेम से उसे जगा लिया। मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें है कि हमारे मस्तिष्क में दो हिस्से हैं, एक भूरा हिस्सा है, एक ब्लैक ब्राउन, नहीं, एक सफेद एक भूरा। तो जो भूरे हिस्से को जागृत करता है वो संसार की प्रगति कर लेता है, और जो सफेद हिस्से को जागृत कर लेता है, दाहिने वाले को, ये दाहिना वाला जो उसको जागृत कर लेता है, तो वो आध्यात्मिक बन जाता है। वो जो चाहे वो कर सकता है, वो भूरे हिस्से पर भी रूल कर सकता है। तो सफेद हिस्से में क्या है? आत्मा का, परमात्मा का मूल स्थान है। वहां तक जब कोई पहुंच जाता है, गुरु बताता है उसका रास्ता, अपने अंदर पहुंचने का रास्ता गुरु जानता है और वो सबको बताता है। जब उस मार्ग पर चलते हैं तो हमारे अंदर बहुत परिवर्तन आता है। अभी वंदिता बता रही थी कि गुरु के दर्शन के बिना नींद तक आती नहीं। क्यों नहीं आती? क्योंकि वो अपने अंदर में इतना अपने आप से प्रेम करते 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 इतना मशगूल हो जाता है कि लोग उसे पागल कहते हैं। लेकिन वो पागल संसार के पागलों से बेहतर है। संसार सारा पागल है। एक बार गुरुजी ने बताया कि मंदिर के बाहर जो भिखारी बैठे हैं वही भिखारी नहीं है, मंदिर के अंदर जो व्हाइट कॉलर सेठ साहूकार लोग जाते हैं वो भी भिखारी हैं। वो दूसरे रूप में मांगते हैं, ये दूसरे रूप में मांगते हैं। बाहर कटोरा लेकर बैठते हैं, अंदर वाले परमात्मा को लिस्ट समा देते हैं कि मेरी ये मुराद पूरी कर दे, मेरी ये मुराद पूरी कर दे, मैं ये चढ़ाऊंगा, मैं वो करूंगा, मैं इतना कमरा बनवा कर दूंगा, मैं राजेंगे मंदिर की स्थापना करा कर दूंगा। लेकिन वो सब क्या है? वो सब भी हमारे अंदर जो आत्मा है उसी से निर्देश लेकर के। कृष्ण भगवान कहते हैं,
कि जितने भी देवी देवता हैं जो आपकी इच्छाएं पूरी करते हैं, जो जिस रूप में परमात्मा को मानता है मैं उसी रूप में उनकी इच्छा को पूरी करता हूँ, यानी देने वाला मैं ही हूँ। परमात्मा कहता है, कृष्ण भगवान कहते हैं इच्छाएं पूरी करने वाला मैं हूँ, माध्यम वो उन्हें बना लेते हैं, उनको चुन लेते हैं, तो उनके माध्यम से उनकी इच्छा पूरी करता हूँ। जो डायरेक्ट मेरे पास आएगा उसको मैं डायरेक्ट भी पूरी करूंगा। कहने का मतलब ये है कि परमात्मा से जितना नजदीक का रिश्ता जोड़ोगे परमात्मा उसी तरह से उतना ही तुम्हारे नजदीक रहेगा। परमात्मा ने हमें नहीं बुलाया, हमने ही परमात्मा को बुलाया है। हम ही नाफलक हैं, हम ही पृथगन हैं। कबीरदास जी कहते हैं कामी तरे क्रोधी तरे पापी तरे अनंत और आन उपासक पृथगन तरे न नाम रटन। कितना ही कामी हो, कितना ही दुराचारी हो, कितना ही अत्याचारी हो, कंस था, रावण था, मेघनाथ था, कुंभकर्ण था, कितने ही पापी हो, जैसे ही मेरे सम्मुख आता है मैं उसको पवित्र कर देता हूं। लेकिन दो आदमी नहीं तरते, एक अनुपासक एक कर्तव्य। अनुपासक कौन है? जो अपने को परमात्मा से दूसरा समझता है, वो नहीं कभी परमात्मा तक पहुंचता क्योंकि वो दूसरा समझता है। तुम देवी देवता को पूजते हो, दूसरा समझते हो उसे, उसे अपना रूप मानो तो समझ पार हो जाओगे। जब तक तुम परमात्मा को अपने से दूसरा समझोगे, शिष्य भी जब तक गुरु को अपने से दूसरा समझेगा, मैं सबको कहता हूं कि यू एंड मी आर वन। जिनको भी मैसेज डालता हूं उनको यही कहता रहता हूं कि तुम और मैं एक हैं। जो अपने को परमात्मा को अपने से, गुरु को अपने से दूसरा मानेगा उसका उद्धार नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो द्वैत में फंसा है, द्वि में फंसा है। और द्वि एक जन्म और ला करके छोड़ेगी। और दूसरा कौन सा नहीं करता? जो कृतघ्न है, जो एहसान फरामोश है। अगर किसी ने आपके ऊपर एहसान किया है और तुम एहसान का बदला नहीं चुकाते तो कम से कम एहसान मंद तो हो जाओ, उसका एहसान मानो। तो एक भिखारी है, उसको तुम रोटी देते हो, कपड़ा देते हो, वो आपको रोटी कपड़ा तो नहीं देगा लेकिन दुआएं तो देता है, एहसान तो अपना जताता है, एहसान मन तो होता है। ऐसे ही तुम गुरु को का ऋण चुकाने के लिए एहसान मंद तो हो। परमात्मा का ऋण चुकाने के लिए उसने क्या नहीं दिया हमें? अच्छा परिवार दिया, अच्छा खाने पीने को दिया, स्वस्थ शरीर दिया, अगर बीमार भी है तो उसने जीने के लिए सांस तो दिया, पैर तो दिए, हाथ तो दिए, आंख तो दिए। किसी के अंदर एक अंग नहीं है तो उससे पूछो कितना परेशान है, आपको सर्व अंग दिए। क्या ये परमात्मा को धन्यवाद देना काफी नहीं है? आप किसी से एक कटोरी चीनी लेते हो तो 10 बार धन्यवाद देते हो। परमात्मा ने इतना कुछ दिया, क्या कभी धन्यवाद देते हो? देना चाहिए। हे मालिक तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, बार बार शुक्रिया बोलो, बिना बात के भी शुक्रिया बोलो, क्योंकि जो हो रहा है उसी की मौत से हो रहा है। अगर मैं बोल रहा हूं तो उसी की मौत से बोल रहा हूं, इसलिए मैं उसको शुक्रिया अदा ना करूं तो कहां जाऊं? मुझे उसका शुक्रिया कहना है, क्योंकि वही बोल रहा है, वही कर रहा है, वही सब कुछ है, तो उसका शुक्रिया कहने में आपका क्या बिगड़ता है? परमात्मा का शुक्रिया बोलो, क्योंकि उसने सब कुछ हमें दिया है, दे रहा है और देता रहता है। हम उसकी शिकायत तो करते हैं कि तूने ये नहीं दिया, तूने ये नहीं दिया, तूने ये नहीं दिया, लेकिन कभी उसका शुक्रिया नहीं करते। तूने ये दिया इसके लिए शुक्रिया, ये दिया इसके लिए शुक्रिया, ये दिया इसके लिए शुक्रिया। हर उसको नहीं चाहिए शुक्रिया। मैं बता दूं, परमात्मा इच्छुक नहीं है, उसने किसी स्वार्थ के लिए तुम्हें नहीं ये संसार में भेजा और इतना सामान दिया। ये स्पष्ट रूप से समझ लो, परमात्मा को नहीं चाहिए तुम्हारी प्रार्थना। परमात्मा को चाहे तुम गाली दो या स्तुति करो, परमात्मा को फर्क नहीं पड़ता। किसको फर्क पड़ता है? जब तुम शुक्रिया अदा करते हो, जब परमात्मा की प्रार्थना करते हो,
तुम्हारा मन शुद्ध होता है और ये शुद्ध मन ही तुम्हें परमात्मा तक पहुंचा। इसलिए शुक्रिया अदा करने